कि जितने पुण्य हैं इस त्रिभुवन में वो सब आधे हैं। पूर्ण पुण्य यही माना जाता है कि मुझे इसी जन्म में प्रभु से मिलना है। ये बात हृदय में, वाणी में ही नहीं, केवल वाणी में कहने से नहीं बात बनेगी। ये हृदय की बात हो जाए कि अब तो प्रभु के बिना हमारा जीवन निस्सार है, अब कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। आपके हृदय में जब प्रभु के मिलन की बात आ जाएगी तो आपको विषय भोग बमन की तरह दिखने लगे, घृणा होगी बात सुनने पे। अलम विषय वार्तया नरक कोटि भी वत्सया। विषय क्रिया की तो बात जाने दो, विषय की बात सुनते ही आपके अंदर घृणास्पद भाव आ जाए। कैसी अलम विषय बंद करो विषय वार्ता, जो करोड़ नरकों से भी घृणास्पद है। नहीं, विषय भोग, निद्रा, चैन से उसे नींद आती है? नहीं, नींद नहीं आती, क्योंकि नींद तमोगुण जनित विश्राम स्थिति होती है और उपासक तो त्रिगुणातीत लक्ष्य में स्थित हो चुका है, उसे नींद कैसे आएगी? रात का एकांत समय अपने आराध्य देव के लिए आंसू बहाता हुआ व्यतीत करता है उपासक, और वो बड़ा महामहिम भाव है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ मिटाना होगा, बहुत कुछ हमें जलाना होगा। एक घर फूंक तमाशा देखना होता है, कुछ भी अपना ना रह जाए, कोई भी अपना बल ना रह जाए, न तपस्या का न भजन का। काहू के बल भजन को काहू के आचार, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। ये अश्रु उसी के निकलते हैं जिसके हृदय में केवल बल महारानी जी का होता है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। एक एक वृत्ति से भजन होता है, एक एक वृत्ति से। भरोसा लाडली जी के गोरे चरणारविंद का। अब कोई और चिंतन नहीं रहा, तो जिसके चिंतन में जीवन समर्पित किया अब उसके अनुभव के बिना साफ शून्य लगता। कैसे नींद आ जाएगी? हंसी, ये हंसी मजाक कैसे उसको अच्छी लगेगी? उसका हृदय तो अपने प्रीतम के मिलन के लिए व्याकुल हो गया है। हंसी मजाक कुछ अच्छा नहीं लगता। ये तो भगवत प्रेम की बात है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज जब स्वरूप बोध के लिए व्याकुल हुए, मुमुक्षुता बढ़ी, लगने लगा जीवन निस्सार है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे मुझे शरीर रहित स्वरूप का अनुभव हो? अभी तो जब चिंतन होता है तो यही पंचभूतों से रचित शरीर मैं हूं, मेरा है, ऐसा ही भान होता है। स्वरूप का तो अनुभव ही नहीं हो रहा। इतनी व्याकुलता बढ़ी, प्राण त्यागने की स्थिति आ गई। विचार किया शरीर को रख के क्या करेंगे जब बोध नहीं हो रहा। गंगा जी में इस शरीर का विसर्जन कर देते हैं। तैयार हो गए, लौकी का कमंडल था उसे भी फेंक दिया, अचला भी फेंक दिया, कगार से कूदने को उद्यत हुए। उसी समय फिर विवेक ने रोका, क्या इससे आत्मबोध हो जाएगा? फिर निराश हो गए। ऐसे ही मृत्यु दशा आती है प्रेमी उपासक में। जो सात्विक भाव प्रेम विकार है उनमें आखिरी मृत्यु, मरता नहीं है पर व्याकुलता उसकी मृत्यु जैसी होती है। तब भगवत साक्षात्कार होता है। जब जिया ना जाए, जैसे जल में कोई डुबो दे तो हम श्वास के लिए व्याकुल हो जाते हैं, अब न मिली तो प्राण निकल जाएंगे, बस ऐसी स्थिति। अब न मिली प्रिया जो तो प्राण निकल जाएंगे। ये स्थिति ये किसी क्रियाओं से नहीं होती है, ये संबंध से होती है। संबंध आचार्य कृपा गुरु कृपा से होता है। जो हमारी स्वामिनी हैं, जिनकी हम चरण दासता से युक्त हैं, उनको हमने देखा नहीं, उनसे हमने बात नहीं की, हमारा ये आज का भी दिन चला गया,
आज की भी रात्रि चली गई, ऐसी व्याकुलता बढ़ती है। पर ये हमारी पाप प्रवृत्तियां और पाप वासनाएं पूर्व से दबी हुई अंदर एक परत की परत लगी हुई है। जो पाप है उसको नष्ट करना सहज है। बहुत विधान है तीर्थों में, अनुष्ठानों में कि ऐसे ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप प्रवृत्ति, पाप वासना जड़ से नष्ट हो जाए, ये केवल प्रभु के ही हाथ की बात है। वही कृपा करके नष्ट करते हैं। यहां प्रभु कह रहे, एशाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताहा। दृढ़ व्रत लेकर के जो मेरा भजन करते हैं वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, या जो द्वंद्वों से मुक्त हो गए वही दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करते हैं। जो भजन मार्ग में जब चला जाता है तो हमारा हृदय ही हमारे प्रतिकूल होने लगता है, दूसरे की क्या कहे, क्योंकि बहुत जन्मों से संसार में राजी रहा है। चार मित्र हों, हंसी मजाक की बातें हों, इंद्रियों के अनुकूल भोग मिलता रहे, शरीर स्वस्थ रहता, जो हम इच्छा करें वो हमें प्राप्त होता, बस यही जीवन का परम लाभ मिलता। यदि ऐसा हो जाता, सबकी इच्छा यही रहती है, हर शरीरधारी की यही इच्छाएं रहती है। उपासक इन्हीं इच्छाओं का मर्दन कर देता है। हमें किसी क्रिया का फल नहीं चाहिए, हमें किसी क्रिया की पूर्णता नहीं चाहिए। ये आगे चलकर समझ में आएगी आपको बात। हमें किसी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। जब इस शरीर से नहीं तो इस शरीर की क्रियाओं से क्या लेना देना है। पर ये थोड़ा अध्यात्म की ऊंचाई की बात, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगी। जब तक देहाभिमान है तब तक वो जिद बनी रहेगी, हमें एक क्रिया करना है, इस क्रिया का ऐसा, और ये क्रिया संपूर्ण हो जानी चाहिए। नहीं, सुख दुखे समान भाव, लाभ हानि समान भाव, पूर्णता पूर्णता समान भाव, जय पराजय समान भाव, यह हमारा अध्यात्म मार्ग है। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ। लाभ हो या हानि, पूर्ण हो या पूर्णता, जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, हमको इन क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। बस आज्ञा पालन करते हुए समय हम व्यतीत कर रहे हैं। हम क्रिया के फल स्वरूप कुछ नहीं चाहते। शरीर से असत क्रियाएं ना हो इसलिए सत्क्रियाएं हो रही। हम प्रभु के संबंधी हैं, बस उस संबंध का जागरण हो जाए, स्वीकृति हो जाए और संबंधी मिल जाए, यही जीवन का परम लाभ है। हमारे संबंधी हैं प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। हमारा सिद्ध संबंध है, किसी के करने कराने से नहीं है। हमारा सिद्ध संबंध प्रियालाल से है। बस उसी की स्वीकृति का सारा खेल है। उनकी स्वीकृति हमारे हृदय में ऐसे हो जाए कि अन्य स्वीकृतियां सब नष्ट हो जाए। हम करना चाहते हैं स्वीकृति, पर अन्य स्वीकृतियां मिटाना नहीं चाहते। बातें है, हम मीरा जी की तरह कहना चाहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन मीरा जी की तरह अन्य संबंधों को मिटाना नहीं चाहते। दूसरों न कोई, देख लीजिए, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये मन भी मेरा, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, न कोई दूसरों। बहुत सूक्ष्म विषय है। स्थूल दृष्टि से देखो तो दूसरों न कोई, सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। ये जब तक पाप वासना, पाप प्रवृत्ति, तब तक ये बात नहीं आती, वाणी से भले बोलते रहे। ये जो द्वंद्व हैं, लाभ हानि, सुख दुख, पूर्णता अपूर्णता, जय पराजय, इन्हीं पर हमारी दृष्टि रहती है। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता तब भजन्ते माम दृढ़ व्रताहा। तब दृढ़ व्रत होता, स्वयं भजन चलता है। जैसे धड़कन चल रही है ऐसे भजन चलता है, फिर भजन करना नहीं पड़ता।
ये क्रियापूर्ण, ये क्रियापूर्ण, ये क्रियापूर्ण, हमारी बहिर्मुख वृत्ति रहती है। देखो अंदर, ये उपासना की चढ़ाई की बात है। प्रारंभिक में तो गोली डंडा भी बनाता है विद्यार्थी तो शाबाशी दी जाती है, लेकिन पूर्णता की तरफ जब गति, तो फिर उसी को डांटा जाता है। कब तक बनाता रहेगा गोली डंडा, कब तक इतना ही चलता रहेगा? आगे बढ़। आगे बढ़ना, बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुख होना। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण राश्चित्त मनंते से युंजीत तद वृत्तिस् साधुश्चेत प्रसंग। जिनके संग से भगवत प्रसंग का, श्रवणेन्द्रिय में अमृत पान करने का सौभाग्य मिलता, बस केवल उन्हीं महत्पुरुषों का संग। नहीं तो एकश्चरण, अंदर अकेला विचरे, अंदर अकेला अर्थात केवल प्रभु को लेकर चिंतन चलता रहे। हम अकेला विचरने का मतलब शरीर को लेकर समझते हैं। शरीर को ले लिया तो अकेला कहां हुआ, पूरा प्रपंच हो गया, सारा संसार यही है। प्रायः अध्यात्म की सूक्ष्मता को न जानने के कारण साधक शरीर को लेकर ही विचरता रहता है। ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे में 1 मिनट भी शरीर का विस्मरण नहीं करते आप। वो नींद में, सुषुप्ति में हो जाए, गाढ़ अवस्था में तो बात अलग है, नहीं हर समय बहिर्मुख वृत्ति से इसी शरीर की क्रिया, शरीर का चिंतन। आराध्य देव की ऐसी स्मृति जिसमें अंतर्मुखता की गाढ़ स्थिति, शरीर का विस्मरण, अब आई है अध्यात्म की रंग वृत्ति। क्योंकि द्वंद्व से मुक्त हुआ, मोह से मुक्त हुआ उपासक निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहती है। सभा में बैठा हो या शरीर किसी एकांत गुफा में बैठा हो, कार्यरत हो या क्रिया रहित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। निर्विषय होकर बैठा हो या विषय सेवन कर रहा हो, शास्त्र सम्मत कार्यों में रत हो या क्रिया रही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसः। वो श्री राधा वल्लभ लाल की ऐसी रहस्यमयी प्रीति को प्राप्त हो गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम बहिर्मुख वृत्ति लिए क्रिया प्रधान शरीर भाव की सारी चेष्टाओं में ही डूबे रहते हैं। आंतरिक जो हमारा संबंधिक भाव है उस तक पहुंच ही नहीं है। जो हमारा भाव देह है वो तो कृपा से प्राप्त होता है। कृपा पात्र अत्यंत बलहीन हो जाता है, कहीं भी अहम का कोई भी स्थान नहीं रह जाता। दैन्यता, सहजता उसका जीवन हो जाता है। तब कृपा से व्यासुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, ओ चिदानंदात्म स्वरूप भाव देह का प्रादुर्भाव हुआ, अब खत्म हो गया, यहां मुक्त हो गया। अब कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। लोक परलोक की कोई वासना उसे स्पर्श नहीं कर सकती। अब दृढ़ व्रतधारी वो महान भजन में स्थित है। भज या धातु सेवायाम, अर्थात अपने आराध्य देव की सेवा में पहुंच गया भाव देश से। अब भजन शब्द का सही अर्थ प्रकट हुआ। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैना। कहां हो, कहां वृत्ति है? बहिर्मुख क्रिया प्रधान वृत्ति का होनी चाहिए। त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैना, यह जो कृपा हरिवंश की। हमारी एक एक वृत्ति चिदानंद होकर श्री जी में लगे। अभी तो त्रिगुण के अंतर्गत ही हम पिट रहे हैं। त्रिगुणातीत स्थिति, उपासना के चरम अवस्था के भाव तक पहुंचने के लिए हमें क्रम बाई क्रम आगे बढ़ना होगा। हम जहां हैं वो टिकाऊ स्थिति नहीं है। अगर उसी में संतोष कर लिया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक प्रियाजू के चरणों में पहुंचकर श्री चरणों में माथा न रख दे तब तक विश्राम नहीं।
ये अंदर बैठा लीजिए। जब तक हमें श्री चरण का स्पर्श न दिखाई दे तब तक हमें चैन नहीं। हमें स्पर्श होना चाहिए। व्याकुलता बढ़ाओ, बहिर्मुखता छोड़ो,